देवताओं की उपासना है। देवता कितने हैं हमारे यहाँ? बोले 33 कोटि देवी देवता हैं। इन 33 कोटि देवी देवताओं में 5 देवों की उपासना प्रमुख रूप से है। और ये 5 देव कौन है? महाराज सबसे प्रथम है श्री गणेश। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपादपंकजम्। सर्वपूज्य श्री गणेश भगवान। कोई भी कार्य करने से पहले प्रथम पूजा किसकी होती है महाराज? बोले गणपति की। देखो गणपति की पूजा महादेव ने भी नहीं किया, भोलेनाथ ने। विवाह हो रही थी और बाबा जैसे ही दूल्हा बनकर के तैयार हुए, बाबा की बाराती चलने लगी। गणपति जी का आवाहन नहीं हुआ। गणपति जी ने अपने वाहक चूहा को भेजा और कहा जाओ रास्ते में ही महाराज बिल खोद दो। चूहा ने जाकर के पूरे रास्ते को काट दिया। बाबा तो निकल गए, सारे बाराती अंदर जाने लगे। अब बाबा ने जब दृष्टि डाली तो देखा भाई मेरे साथ तो बहुत आए थे, मेरे गण किधर गए? ये सब गए किधर? तब ध्यान आयो हो गणपति का पूजन नहीं हुआ। अच्छा, यहां प्रश्न एक और खड़ा हो जाता है कि गणपति तो शंकर भगवान के पुत्र हैं, परंतु जब शंकर भगवान के पुत्र हैं तो इनकी पूजा शंकर भगवान ही क्यों कर रहे हैं? अरे पिताजी के विवाह से पहले ही पुत्र की उत्पत्ति कैसे हो गई? तो देखो हमारे यहाँ 12 गणपति की पूजा होती है, एक गणपति नहीं है हमारे यहाँ। कितने प्रकार के गणपति हैं? बोले 12। इन 12 गणपति में जो रुद्री में जिन गणपति की चर्चा है, अभी रुद्राष्टदाई हो रहा था ना, तो रुद्री में जिन गणपति की चर्चा है महाराज, जो गौरी शंकर के पुत्र हैं गणपति, उन्हीं गणपति के पुत्र की पूजा आज महादेव स्वयं कर रहे हैं। इसलिए रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने कहा सुर अनादि जिय जाने। ये जो गणपति है ना, ये सुर अनादि है, अनादि काल से इनकी परंपरा चली आ रही है। एक गणपति नहीं 12 गणपति हैं। तो महाराज सर्वपूज्य श्री गणेश भगवान, कोई भी कार्य करने से पहले गणपति का आवाहन करो। ये क्या है? बोले विघ्न हरता है। दूसरे नंबर के देवता बोले सूर्य, भगवान सूर्य। देखो ये पंच देवताओं की उपासना की पद्धति देवी मद भागवत में बताई गई है। ये 5 देवता ही हमारे जीवन के मुख्य देवता हैं। बाकी सब देवी देवताओं का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन पूजा इन्हीं 5 देवताओं की करनी चाहिए। तो सर्वपूज्य गणपति और दूसरे कौन है? भगवान सूर्य। ये दूसरे नंबर के देवता हैं, ये साक्षी देव हैं। हमने भगवान का दर्शन नहीं किया है, परंतु प्रतिदिन भगवान सूर्य का दर्शन जरूर होता है। इसलिए दूसरे नंबर के देवता है भगवान सूर्य। इनकी भी हमें पूजन करनी चाहिए, आराधना करना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। तो सर्वपूज्य गणपति, दूसरे नंबर के देवता भगवान सूर्य, और तीसरे नंबर के देवता कौन? बोले नारायण। नारायण, अब नारायण में आप किसी को भी मान सकते हो, या तो राम जी को मान लो, या तो कृष्ण को मान लो, या तो कन्हैया की पूजा कर लोगे तो भी नारायण की पूजा हो गई, और राम की पूजा कर लोगे तो भी नारायण की पूजा हो गई। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष।
ना राम में कोई अंतर ना कृष्ण में कोई अंतर है, बस राम जी के नयन थोड़ा गंभीर है और भगवान श्री कृष्ण के नयन जो हैं थोड़ा चपल हैं। क्यों? बोले कर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या है? बोले जो सबको अपने ओर आकर्षित कर ले, अपने चितवन से सबको खींच ले, वही कृष्ण है। इसलिए नारायण की उपासना में चाहे आप राम जी की उपासना कर सकते हैं या कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। तो ये तीसरे नंबर के देवता होगा। चौथे नंबर के देवता कौन है? तो चौथे नंबर के देवता है भगवान भोलेनाथ, शंकर भगवान। ये चौथे नंबर के देवता हैं। और पांचवें नंबर के, बोले पांचवें नंबर की देवी हैं मां दुर्गा। ये पांचवें नंबर की देवी हैं मैया दुर्गा। इसलिए सर्व पूज्य गणपति, गणपति का रोज हमें पूजन करना चाहिए। दूसरे नंबर के देवता भगवान सूर्य, रोज इनकी पूजा हमें करनी चाहिए। तीसरे नंबर के देवता भगवान श्रीमन नारायण, रोज इनकी पूजा हमें करनी चाहिए। चौथे नंबर के देवता भगवान शंकर, रोज इनकी पूजा हमें करनी चाहिए। और पांचवें नंबर की भगवती अंबा दुर्गा, इसलिए पांचवें नंबर की ये देवी हैं। इन पंच देवताओं की रोज जो नित्य प्रतिदिन पूजन कर लेता है, तो महाराज अनन्य किसी देवी देवताओं की पूजा करने का महाराज फल मिले या न मिले, लेकिन ये पंच देव की अगर पूजन हो गई तो आपके घर में मंगल कार्य ही कार्य होते चले जाएंगे। इसलिए पंच देवताओं की उपासना देवी मद भागवत महापुराण में बताई गई है। देखो देवी मद भागवत में 18,000 श्लोक हैं और भागवत महापुराण में भी 18,000 श्लोक हैं। 365 अध्याय भागवत में भी हैं और 365 अध्याय देवी मद भागवत महापुराण में भी है। इस कथा को सुना कौन रहा है? देवी मद भागवत महापुराण को। तो देवी मद भागवत महापुराण की कथा को जन्मेजय जी स्वयं सुन रहे हैं। जन्मेजय जी कौन है? भागवत किसने सुनी? राजा परीक्षित ने। और उन्हीं महाराज परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय। जन्मेजय और ये कथा किससे सुन रहे हैं? बोले व्यास जी महाराज से। देखो दो घाट पर ये कथा चल रही है। एक कथा 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे हैं और दूसरी कथा बोले व्यास जी जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं। परीक्षित के पुत्र हैं। अच्छा, परीक्षित ने ये देवी मद भागवत की कथा तो नहीं सुनी, लेकिन जन्मेजय उन्हीं के पुत्र हैं। जन्मेजय ने देवी मद भागवत की कथा को सुना। क्यों सुना? जब परीक्षित की मृत्यु हो गई, मात्र 7 दिन में ही परीक्षित को मरना था। सप्त जन्मावधि तैव, 7 दिन में ही परीक्षित को जाना था। परीक्षित जब 7 दिन में ही जाने वाले थे, उसी समय परीक्षित के जाने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जिस तक्षक ने मेरे पिता को काटा है, उस तक्षक को मैं अग्नि कुंड में स्वाहा कर दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें बलिष्ठ होना पड़ेगा। और बल आएगा कहां से? बोले बल आने के लिए देवी मद भागवत महापुराण की चरित्र सुनना पड़ेगा। देखो संसार में बिना शक्ति का कोई देवता और कोई देवी महाराज खड़े नहीं हो सकते। इसलिए शक्ति की उपासना तो हमें करना ही पड़ेगा, शक्ति की शरण में तो हमें आना ही पड़ेगा। एक कथा आती है देवी मद भागवत में, और इस कथा को सुना रहे हैं कौन? बोले व्यास जी महाराज आज जन्मेजय को सुना रहे हैं। जन्मेजय बड़े प्रसन्न होकर के कथा सुन रहे हैं। व्यास जी ने कहा जन्मेजय, एक समय की बात है कि सूर्यवंशी एक राजा थे जिनका नाम था ऋतवांग। बड़े प्रतापशाली थे, बड़ा प्रभाव था उनका। संसार में समस्त उनकी ख्याति थी, क्योंकि अयोध्या नरेश थे, अयोध्या में राज्य कर रहे थे ऋतवांग। और पति और पत्नी दोनों बड़े धर्मात्मा थे, धर्मनिष्ठ थे। ध्यान से कथा सुनना। पति और पत्नी दोनों धर्मात्मा थे, धर्मनिष्ठ थे। अचानक समय की विडंबना हुई और इनके यहां एक संतति की उत्पत्ति हुई, संतान का जन्म हुआ।
जब संतान का जन्म हुआ सनई सनई, उस संतान का सबसे पहले नामकरण हुआ, जात कर्म, और जात कर्म के बाद नामकरण। नामकरण की विधि क्या है? बोले 1 महीने के भीतर बालक जब जन्म ले तो पहले उसका जात कर्म करना चाहिए, और जात कर्म के बाद बोले नामकरण संस्कार। देखो जैसे माताओं का 16 श्रृंगार होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का 16 संस्कार होता है। 16 संस्कार। अब तो महाराज 16 संस्कार के बारे में तो हम जानते ही नहीं। 16 संस्कार क्या है? बोले 2 संस्कार सबको याद रहती है, उसके बाद कोई संस्कार याद नहीं रहता। 2 संस्कार में कौन कौन संस्कार? बोले विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार, है ना? हर एक साल में याद रहता है कि भैया एनिवर्सरी कब है, ये पहले याद रहता है। अब उस 2 संस्कार में भी, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार में भी, एक संस्कार हमारे जिह्वा पर सदा रहता है। मृत्यु को तो हम भूल बैठे हैं, वो तो हमें पता ही नहीं। इसलिए बालक का जात कर्म हुआ, फिर नामकरण हुआ। नामकरण संस्कार के बाद जब बालक सनई सनई बढ़ने लगा तो महाराज इसके अंदर अवगुण आने लगे। महाराज अब इतने अवगुण आने लगे कि ये बालक बोले छोटे छोटे बालकों को पकड़ करके और फिर कुआं में डाल देता है। और क्या करता है? बोले महाराज जहां भी जाता है लोग अपने अपने घर में ताले बंद करके भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा उत्पाती है। महर्षि ऋतवांक बड़े तपस्वी हैं। बहुत सारे लोग तो इसलिए डरते हैं कि महाराज ऋतवांक के पुत्र हैं। ये बालक इतना दूषित हो गया कि ऋतवांक दुखी होने लगे कि महाराज मेरा इतना नाम था, इतना जस था, इतना कीर्ति था, सब कुछ होने के बाद भी मेरा ये नास्तिक संतान कैसे हो गया? मांस मदिरा का सेवन करने लगा। महाराज महर्षि ऋतवांक ने सोचा अपने धर्म पत्नी को लेकर के, और एक बार अपने गुरुदेव की शरण में गए। इनके गुरु जी कौन है? बोले वशिष्ठ जी महाराज। जाकर के गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम पति और पत्नी अपने जीवन में कभी कोई भूल नहीं किए, लेकिन हमारा इतना दूषित संतति क्यों हो गया, संतान क्यों हो गया कि महाराज सबके नाक में दम करके रखा है। और इतना ही नहीं, अगल बगल के जितने भी राजा हैं वो सब आकर के महाराज उल्हना देते हैं, सभी दुखी हैं इससे, और आगे चल करके मेरे नाम जस को ये कैसे बढ़ाएगा? ये सुनकर के वशिष्ठ जी ने कहा, राजन देखो बालक और बालिका इसलिए बिगड़ते हैं जब माता पिता बिगड़े होते हैं। क्या कहा? माता पिता जब बिगड़े होते हैं तो उन्हीं के संस्कार से बेटा और बेटी का निर्माण होता है। इसलिए हो सकता है या तो तुम्हारे अंदर कोई दोष होगा, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के अंदर कोई दोष होगा। महाराज ये बात जब सुना तो सुनते ही महाराज आज ऋतवांक ने अपने पत्नी से कहा, देवी हमने तो अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन हे देवी क्या तुमने अपने जीवन में कोई अपराध और कोई पाप किया है? देवी ने कहा, महाराज आप तो मेरे पतिदेव हो। हे स्वामी मैं आपकी सौगंध लेकर के कह रही हूं कि मैंने अपने जीवन में केवल धर्म ही धर्म किए हैं, कभी हमने अधर्म का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। वशिष्ठ जी के सामने दोनों राजा और रानी आपस में बात कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अगर तुमने अपने जीवन में कोई दोष नहीं किया है, न तुम्हारे अंदर कोई दोष है, ना रानी के अंदर कोई दोष है, तो हम इस बालक का जन्म पत्री देखना चाहते हैं। दिखाओ। देखो ये ज्योतिष आज का नहीं है, ये ज्योतिष उस जमाने में भी चलता था। हमारा अनादिकाल ज्योतिष की कब गणना हुई महाराज? ज्योतिष के अधिष्ठात्री देव कौन है? बोले भगवान सूर्य। जब से भगवान सूर्य हैं तब से ये ज्योतिष है, अनादिकाल ये परंपरागत है। बाबा ने कहा कि निकालो इसका जन्म पत्री, और जन्म पत्री देख करके जब इस बालक को बाबा ने देखा
तो महाराज तुरंत मुस्कुराए और बोले, राजन जानते हो ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये महाराज अश्वनी नक्षत्र में इसका जन्म, अश्वनी नक्षत्र के प्रथम चरण में इसका जन्म हुआ है, इसलिए बालक गंडमूल हो गया। एक दोष उत्पन्न हो गया है, गंडमूल हो गया है, और वही गंडमूल के कारण इस बालक के अंदर इतना दोष है। देखो क्या कहा कि अगर माता पिता में कोई दोष नहीं तो संतति अगर दूषित हो जाए, संतान दूषित हो जाए, तो हमें ज्योतिषियों के पास तुरंत जाना चाहिए। महर्षि ने जब देखा तो कहा, महाराज पता है ये बालक जो है ये गंडमूल नक्षत्र में पैदा हो गया, इसीलिए इस नक्षत्र रेवती नक्षत्र के अश्वनी के प्रथम चरण में जन्म होने से रेवती का प्रकोप इस पर पड़ा, इसलिए गंडमूल है, और यही दोष के कारण तुम्हारा बालक इतना दूषित हो गया है। राजा ने तुरंत नमन किया, महाराज किसी प्रकार से मेरे पुत्र को आप स्वस्थ करो, और आखिर मेरे पुत्र के अंदर इतना दुराचार प्रवृत्ति है, तो ये दुराचार प्रवृत्ति से हटने का संसाधन बताओ कि मेरा पुत्र कैसे ठीक होगा, कैसे इसका कल्याण होगा। उसी समय महाराज तुरंत वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जीवन में कोई चारित्रिक निर्माण करना चाहता है तो उसे एक कर्म करना चाहिए, अपने बेटा और बेटी को महाराज भगवती की उपासना करवानी चाहिए। क्या कह रहे हैं? आज स्वयं भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, राजन बेटा और बेटियों का चारित्रिक निर्माण अगर कोई करना चाहता है जिससे चारित्रिक पतन ना हो, चरित्र का निर्माण अगर कोई करना चाहता है तो महाराज क्या करना पड़ेगा? बोले भगवती की उपासना कराओ। अगर कोई भगवती की आराधना और उपासना करके नवरात्रि व्रत का ठीक से पालन कर लेता है तो वो मनुष्य इस संसार में कभी दूषित नहीं हो सकता, और उसका चारित्रिक पतन जो है वो पतन समाप्त हो जाता है, चारित्रिक निर्माण होने लगता है। ऐसा जब कहा तो ऋतवांक गए और जाकर के अपने पुत्र से भगवती की उपासना करवाए। लेकिन महाराज रेवती पर क्रोध आ गया, रेवती नक्षत्र पर क्रोध आया ऋतवांक को, और ऋतवांक गए और आकाश मंडल में रेवती चमक रही थी। 27 नक्षत्र हैं ना, उन नक्षत्रों में रेवती हैं। आज महर्षि ऋतवांक ने अपने तेज बल से रेवती के ऊपर मंत्र प्रहार किया और रेवती आकाश मंडल से गिर पड़ी, पृथ्वी पर आई, और आई तो महाराज उसी समय ये रेवती कुमुद पर्वत पर गिर पड़ी, एक बालिका के रूप में गिर करके रो रही थी, बालिका के रूप में पड़ी थी। ऋतवांक जा रहे थे, बालिका को देखे तो फिर से पुनः अपने घर लाया, और उस बालिका को घर ला करके और महाराज धीरे धीरे सनई सनई उस बालिका का लालन पालन करना प्रारंभ किया। बालिका जब बड़ी हुई तो एक बार महर्षि ऋतवांक के घर में ये कन्या बड़े आनंद पूर्वक इनके आंगन में खेल रही थी। उसी समय महाराज महर्षि ऋतवांक के घर में एक दुर्दुम नाम के राजा का आगमन हुआ। ये चक्रवर्ती सम्राट थे। इन्होंने इस कन्या को देखा और देखते समय इनके मन में महाराज इच्छा हुई विवाह की। राजा से कहा, और महर्षि ऋतवांक ने इस रेवती का विवाह दुर्दुम के साथ कर दिया, और दोनों को महर्षि ऋतवांक ने भगवती की उपासना करने की विधि बताई। दोनों को, रेवती को और दुर्दुम को। ये रेवती और दुर्दुम ने मां भगवती की इतनी दिव्य उपासना की कि मां भगवती की कृपा से जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में आगे चल करके ये स्वयं महाराज जब आगामी मन्वंतर आया तो उस मन्वंतर के स्वामी स्वयं मनु और शतरूपा बने। मनु और शतरूपा के नाम से देखो, सबसे पहले सृष्टि में कौन पुरुष आया? सृष्टि का प्रथम पुरुष कौन? बोले मनु।
और सृष्टि की प्रथम कन्या कौन? बोले शत्रुपा। तो ये मनु शत्रुपा कौन है? बोले ये रेवती और दुर्दुम का सुंदर विवाह हुआ और दोनों ने भगवती की उपासना करके महाराज सर्वप्रथम मनुष्य बनने का भगवती से वरदान मांगा और मनु और शत्रुपा के नाम से विख्यात हो गए। बोल भगवती मातु की जय, मां जगदम्बे की हर हर महादेव शंभो। अब आइए इस कथा को, जन्मेजय ने आज प्रश्न किया कि महाराज आपने मुझे भगवती की उपासना की चरित्र तो बताई, विधि तो बताई, लेकिन अब हम आपसे सुनना चाहते हैं महाराज, जिस महिषासुर दानव का भगवती ने वध किया, जिस शुंभ निशुंभ का भगवती ने उद्धार किया, उन महिषासुर मर्दनी और शुंभ निशुंभ के पावन चरित्रों की कथा आप सुनाएं। सुन करके आज बड़े प्रसन्न हुए महाराज स्वयं व्यास जी। और व्यास जी ने कहा राजन ध्यान से सुनो, हम तुम्हें ये कथा सुना रहे हैं। एक समय की बात है कि महाराज जन्मेजय ने जब व्यास जी से प्रश्न किया तो व्यास जी ने कहा राजन एक समय की बात है कि एक महिषासुर नामक भयंकर बड़ा बलिशाली और बड़ा बलिष्ठ दैत्य की उत्पत्ति हुई। और ये महिषासुर है कौन? तो बोले महाराज ये महिषासुर कोई साधारण नहीं है, ये रंभ का पुत्र है, ये रंभ का पुत्र है। रंभ और करंभ ये दो दैत्य हैं। इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो बोले मधु कैटभ के माध्यम से हुई है। भगवान विष्णु के कर्ण कनिकाओं से मधु कैटभ आए और उनके कर्ण कनिकाओं से मधु कैटभ आए और वही मधु कैटभ के वंश में आगे चलकर के ये रंभ और करंभ हुए, ये दो दैत्य। तो ये रंभ और करंभ दो दैत्य हैं। रंभ ने और करंभ ने विचार किया कि मेरी कोई संतति नहीं है, संतान नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बोले कि चलो तपस्या करना चाहिए। रंभ और करंभ तपस्या करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही तप करने के लिए रंभ और करंभ गए तो विचार किया कि तप कैसे करें, कोई साधारण तप करेंगे तो भगवान प्रसन्न ना हो, इसलिए हमें बुद्धिमानी से तप करना पड़ेगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस करंभ नामक जो दैत्य था, ये करंभ ने जाकर के और उसी समय जल में प्रवेश करके और जल में बैठ करके तप करने लगा। और करंभ जो था, ये करंभ जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अग्नि जला करके और स्वाहाकार करके देवताओं को प्रसन्न करने लगा। करंभ तपस्या कर रहा था, तब तक इंद्र देवता को पता चला। इंद्रदेव आए और इंद्रदेव ने जाकर के करंभ को मार डाला एक मगर बनकर के। सोचा कि चलो भाई ये राक्षस हैं, अगर इनका उद्धार नहीं होगा तो आने वाले समय में कहीं तपस्या करके बलिष्ठ हो गए तो हमारे स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे, इसलिए इनको समाप्त कर दो। इसमें से रंभ नामक जो दैत्य बचा, अब करंभ तो भाई मारा गया, लेकिन रंभ जो बचा इसने निष्ठा भाव से तपस्या करी। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा मांगो क्या चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने कहा तब ये करंभ ने कहा महाराज, रंभ ने कहा महाराज हमें अमरत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा कोई अमर नहीं, और कुछ मांग लो। बोला ठीक है, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो एक सुंदर और बलिष्ठ संतति दे दो, संतान दे दो। इतना बलशाली पुत्र चाहिए जो देवताओं को भी परास्त कर दे, देवताओं को जीत ले। जब रंभ ने कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ। लेकिन हे वत्स, तुम्हारी तपस्या जैसे ही समाप्त हो और तपस्या करके जब तुम जल छोड़ करके और धाराधाम में प्रवेश करोगे, पृथ्वी का परिक्रमा लगाओगे, उस समय जिस जानवर पर या जिस स्त्री पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, तुम्हारी दृष्टि जिस व्यक्ति पर पड़ेगा, उसके द्वारा तुम्हें एक दिव्य संतान की प्राप्ति होगी।
और वो संतान ऐसा होगा कि विश्व विजयी होगा, उसको कोई परास्त करने वाला नहीं बचेगा, कोई नहीं रहेगा, इसलिए वो सब पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। तुम जाओ। इस रंभ ने तप छोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके निकल पड़ा। आगे जा रहा था, तब तक इसने क्या देखा महाराज? इसने एक महेशी को देखा, भैंस को देखा। वो भैंस जो थी ना, बहुत सुंदर थी और सुयोग्य थी। देखो जानवरों में भी बहुत ऐसे जानवर होते हैं जो अति प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं। उस भैंसी पर, उस महेशी पर, महेशी जो है ये हमारा संस्कृत का शब्द है, महेशी यानी भैंस। उस महेशी पर इस रंभ की दृष्टि पड़ी, और रंभ की दृष्टि पड़ी तो देखो जो महाराज राक्षस होते हैं उनका जो मन होता है वो तामसी प्रवृत्ति का होता है। उस महेशी को देख करके उसके साथ, महेशी के साथ इस राक्षस ने, रंभ नामक राक्षस ने संसर्ग किया, और संसर्ग किया तो इस महेशी ने इस राक्षस के तेज को अपने गर्भ में धारण कर लिया। ये रंभ नामक राक्षस के तेज को अपने गर्भ में धारण कर लिया। और उसी समय एक भैंसे ने उस महेशी को देखा। एक भैंसा भी था, बड़ा बलिष्ठ था, बड़े लंबे लंबे सिंग थे उसके। और इस भैंसी को देखा तो महाराज इसके पीछे पड़ा। उसी समय रंभ ने उस भैंसे से युद्ध करना प्रारंभ किया। रंभ देख रहा था, भैंसा बलिष्ठ होने के कारण उसी क्षण रंभ को समाप्त कर दिया, मार दिया। रंभ जब मरा तो ये महेशी जिसने रंभ के गर्भ को धारण की हुई थी, ये बिलाप करके रोने लगी। देखो यही है भारत, यहां पशु पक्षी भी महाराज क्या है? बोले महाराज पशु पक्षी भी जो है धर्म का पालन करते हैं। इसने देखा कि हमारा ये पति, ये हमारा पति था और ये मारा गया, अब क्या होगा? इसलिए अपने पति के वियोग में रोने लगी महाराज, जोर जोर से रोने लगी। समस्त राक्षसों का समूह आया, रंभ नामक जो राक्षस है इसका समूह आया और एक चिता सजाई गई। रंभ के चिता पर जब अग्नि लगाई गई और रंभ जलने लगा, उसी समय ये भैंसी महेशी भी आई और उसी के चिता में कूद पड़ी महाराज, सतीत्व होने के लिए, सती होने के लिए। जैसे ही चिता में कूदी, चिता में कूदते ही महाराज जलने लगी। और चिता जब शांत हुआ तो उसी चिता से महाराज एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, अद्भुत तेज प्रकट हुआ। रंभ और इस महेशी के तेज के द्वारा एक विराट तेज प्रकट हुआ, और एक विराट तेज प्रकट होकर के पृथ्वी पर आया, उसका नाम हुआ महिषासुर। रंभ के तेज से और महेशी के प्रभाव से महाराज ये महिषासुर नामक दैत्य की उत्पत्ति हो गई। महिषासुर इतना बलवान हुआ, इतना तपस्वी हुआ कि जाकर के महाराज ब्रह्मा जी का तप कर लिया। देखो देवता और दैत्यों में थोड़ा अंतर है। देवता क्या करते हैं? बोले देवता आलसी हैं। देवताओं का कार्य क्या है? बोले आलस्य का काम है। एक बार देवताओं को स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग में आनंद पूर्वक देवता बैठे रहते हैं कि चलो भैया अब तो हमको स्वर्ग मिल गया, अब हमें क्या करना है। फिर कर्म करना देवता नहीं जानते। और ये जो राक्षस हैं ये क्या करते हैं? दैत्य क्या करते हैं महाराज? बोले ये सदा कर्म करते रहते हैं। लेकिन देवताओं के अंदर एक विशेषता है, वो क्या है? बोले देवता रजोगुण से हैं, सतोगुण और रजोगुण दोनों से उत्पत्ति देवताओं की है। और दैत्य क्या है? बोले तमोगुण से हैं, तामसी हैं। इसलिए कर्मनिष्ठ तो दैत्य ही हैं, देवता नहीं। लेकिन कर्मनिष्ठ होने के बावजूद भी महाराज क्या है? बोले तामसी हैं, तामसी प्रवृत्ति में रहते हैं। भजन न होई तामस देहा। तामसी शरीर से कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता। इसलिए जब भगवान रावण को मारने के लिए आए
तो किसी ने जाकर के रावण को पहले ही समझाया, अरे भाई सरेंडर कर दे, राम जी हैं, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उसने खबर भिजवाया, सरकार भजन न होई तामस दे, हाँ हम तामसी हैं और हम भजन करना माला डुलाना नहीं जानते, इसलिए आपको तो हमसे युद्ध ही करना पड़ेगा, ये प्रस्ताव हमें स्वीकार है। बिना युद्ध का कोई हमारे पास गुजारा नहीं है, इसलिए हम युद्ध ही करेंगे, युद्ध स्वीकार है, हम इस शरीर से भजन नहीं कर सकते। तो देवता और दैत्यों में बस इतना ही अंतर है, देवता कर्म तो नहीं करना जानते और दैत्य सदा कर्म करते रहते। महिषासुर इतना बलिष्ठ है कि जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, और वरदान मांग करके लौटा। उसी समय इस महिषासुर ने रक्त बीज को अपना सेनापति बना लिया, रक्त बीज को अपना सेनापति बना लिया, और सेनापति बना करके तुरंत आया और हट्टास बांध करके स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए गदा को फहराया। स्वर्ग के देवता स्वर्ग छोड़ करके भागने लगे, इंद्र आदि देवता आकर के इस महिषासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र के पुत्र जयंत ने आकर के इस महिषासुर के ऊपर प्रहार किया, और जयंत ने जैसे ही प्रहार किया, महिषासुर ने अपने ही खंजर से, तलवार से जयंत के ऊपर प्रहार किया। जयंत गिर पड़े, मूर्छित होकर के जयंत गिरे, और ये महिषासुर ने जाकर के स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। स्वर्ग के सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके फरार हो गए। सारे देवता भागते भागते गए भगवान विष्णु की शरण में और कहा, हे प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करो, इस महिषासुर से हमारी रक्षा करो, अब हम सारे देवता त्रस्त हैं, भाग रहे हैं। इसलिए महिषासुर का मर्दन कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि चलो हम युद्ध करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं युद्ध करने के लिए आए महिषासुर से, और युद्ध करने के लिए आए, महिषासुर से युद्ध छिड़ गया महाराज। भगवान विष्णु भी महिषासुर से लड़ते लड़ते वर्षों बीत गए, लेकिन महिषासुर को परास्त नहीं कर पाए। उसी समय भगवान विष्णु भी निकल पड़े महिषासुर को छोड़ करके, और इंद्र आदि देवताओं ने भी एक होकर के फिर युद्ध करना प्रारंभ किया। 100 वर्ष बीत गए, एक एक करके समस्त देवताओं ने महिषासुर से युद्ध किया। 100 वर्ष बीत गए, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी ये महिषासुर हारा नहीं, सारे देवताओं को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी घबराए, भगवान विष्णु घबराए, और भगवान शंभु, भगवान शिव भी घबराए, भोलेनाथ भी घबरा रहे हैं कि महिषासुर का मर्दन कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। भगवान शंकर ने समस्त देवताओं को समझाया और कहा, देखो देवताओं, महिषासुर का अगर उद्धार करना है तो हम किसी देवता में सामर्थ्य नहीं। क्या कहा? महिषासुर का मर्दन करना है तो हम किसी भी देवताओं के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि महिषासुर का उद्धार कर सकें। इसलिए महिषासुर का मर्दन करना है तो इस समय एक ही कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य क्या है? इस समय हम सब देवता मिलकर के एक हो जाएं। क्या कह रहे हैं महादेव? महादेव ने कहा, देवताओं, इस समय अगर महिषासुर का उद्धार करना है तो एक ही प्रयोजन है। वो प्रयोजन क्या है? समस्त देवताओं को, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जितने देवता हैं सब एक हो जाओ। जब एक हो जाओगे तो महिषासुर का मर्दन हो जाएगा। विचार करना, ये जात पात की व्यवस्था में जो हम बटे हैं ना, भैया हम तो फलाने हैं, हम तो ये हैं। आजकल हमारे सनातन पर कुठारघात इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम सनातनी एक नहीं हैं, और जब तक हम सनातनी एक नहीं होंगे तब तक इस संसार में बहुत ऐसे महिषासुर आएंगे जो दुराचार प्रवृत्ति से हमारे सनातन को भ्रष्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर सनातन की रक्षा करनी है तो जैसे महादेव ने कहा देवताओं को, देवताओं इस समय एक हो जाओ तब सनातन बचेगा, उसी प्रकार से हम सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा तब सनातन बचेगा। सारे हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। ये जात पात के जंजाल में जो हम बटे ना भैया, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, नहीं।
एकत्र होना पड़ेगा सनातनियों को। आजकल तो एक बहुत बढ़िया व्यवस्था चला है धड़ल्ले से, बोले महाराज अंतर जातीय विवाह करो, सारे सनातनी एक हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, अंतर जातीय विवाह करने से सनातनी एक हो जाएंगे? अगर अंतर जातीय विवाह होगा तो क्या सनातनी हमारे एक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होने वाले। अरे भाई, अंतर जातीय विवाह होगा तो वर्ण संकरता फैलेगी, संतान दूषित हो जाएगा, कुल दूषित हो जाएगा, कुल कलंकित हो जाएगा। क्योंकि पति और पत्नी के द्वारा जब संतान होता है तो महाराज वो कुलीन कुल का होता है। इसलिए विवाह एक में करो, अपने में करो। हमेशा ब्राह्मण को ब्राह्मण से विवाह करना चाहिए, इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण में विवाह करे, क्षत्रिय क्षत्रिय में विवाह करे, वैश्य वैश्य में विवाह करे, शूद्र शूद्र में विवाह करे। विवाह हमेशा अपने वालों में करो, परंतु रोटी सब बांट करके खाओ। सबको एक होकर के रोटी खाना चाहिए। लेकिन हम तो कहते हैं भैया हम तो विवाह शादी कर लेंगे तो छुआछूत मिट जाएगा। कैसे मिट जाएगा? अरे रोटी एक साथ खाओ। रोटी के लिए कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। रोटी सबके साथ खाओ, लेकिन विवाह अपने वाले में करो। और जो जब रोटी बांट करके खाओगे तो सनातनी एक हो जाएंगे। फिर सनातन में कोई जाति पाति नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, कोई नहीं। इस समय भगवान ने कहा कि देखो देवताओं, इस महिषासुर का मर्दन करना है तो महिषासुर का उद्धार करने के लिए तो एक ही कार्य करना पड़ेगा, समस्त देवताओं को एक हो जाना पड़ेगा। सारे देवता एक हुए और समस्त देवता एक होकर के महाराज अपने अपने बल को निकाल करके और देवता रखते चले गए अपने अपने बल को। महादेव ने भी अपने बल को एकत्र कर दिया। ध्यान से सुनना कथा। महादेव ने अपने बल को निकाल करके रखा और भगवान विष्णु ने भी अपने बल को निकाल करके रखा। भगवान ब्रह्मा जी ने भी अपने तेज को निकाल करके रखा। इंद्र देवता ने भी अपने तेज को निकाल करके रखा। वरुण देवता ने भी अपने तेज को निकाल करके रखा। समस्त देवताओं ने अपने अपने तेज को निकाल करके रखा। और समस्त देवताओं का जब तेज एकत्र हुआ, एकत्र होते ही महाराज कुबेर वरुण समस्त देवता पृथक पृथक अपने तेज को जब एकत्र किए, उसी समय उस तेज से एक विराट भगवती का निर्माण हुआ और देवी 18 भुजा से सुशोभित होकर के महालक्ष्मी के नाम से अवतरित हो गई। बोल लक्ष्मी मैया की जय। समस्त देवताओं का पृथक पृथक ये तेज एकत्र हुआ तो महाराज एक जगह निर्माण होकर के और 18 भुजाओं से सुशोभित कौन प्रकट हो गई? महालक्ष्मी प्रकट हो गई। कितनी भुजा है भगवती की? 18। इसलिए घर में जब प्रतिमा लगाओ ना, घर में जब हम भगवती की प्रतिमा लगाएं तो कैसा प्रतिमा लगाना चाहिए? बोले 18 भुजा वाली भगवती का। मां अपने समस्त 18 भुजाओं में सुशोभित होकर के खड़ी हो, ऐसा तस्वीर अपने घर में हमें रखना चाहिए, लगाना चाहिए। क्योंकि ये समस्त देवताओं का तेज एकत्र होकर के 18 भुजा में स्वयं देवी भगवती अवतरित होकर के आ रही हैं। और इनके अंदर महाराज कितने गुण हैं? बोले सत, तम और रज। सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं और तमोगुणी भी हैं। ये तीनों गुणों से युक्त हैं, सत, तम और रज भगवती। 18 भुजाओं से सुशोभित हुई। समस्त देवताओं ने पहले भगवती को प्रणाम किया, देवी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उसी समय समस्त देवताओं ने कहा कि देवताओं, इस समय अपने अपने बल को भी भगवती को देना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र भगवती के हाथ में पकड़ाया, महादेव ने शूल पकड़ाया,
ब्रह्मा जी ने उसी समय भगवती के हाथ में संपूर्ण वेदों का दिव्य ज्ञान दिया, चारों वेद को रख दिया, संपूर्ण शास्त्रों को रख दिया। और महाराज इंद्र आदि देवताओं ने चंद्र अर्घ बाण दे दिया। वरुण आदि देवता प्रसन्न होकर के नाना प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्रदान करने लगे। भगवती 18 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लेकर के सुशोभित हो रही हैं। देवता सब प्रसन्न होकर के आज प्रणाम कर रहे हैं। भगवती ने गर्जना करते हुए कहा, देवताओं बोलो क्या कष्ट है। मां का वचन सुनकर के देवता सब बड़े प्रसन्न हुए। समस्त देवताओं ने मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मां अब आपको एक कार्य करना पड़ेगा। हम समस्त देवताओं ने अपने अपने बल को प्रकट करके आपको प्रकट किया है, इसलिए आपको महिषासुर का मर्दन करना पड़ेगा। महिषासुर का मर्दन करो। भगवती ने कहा, देवताओं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं महिषासुर को मारने के लिए ही अवतरित हुई हूं। मां भगवती ने कहा कि मैं स्वयं महिषासुर का मर्दन करने के लिए ही इस पृथ्वी पर आई हूं। और तुरंत भगवती निकल पड़ी। भगवती वहां से निकली और निकलने के बाद आज महिषासुर के राज्य की ओर भगवती का आगमन हुआ। महिषासुर के सैनिकों ने जाकर के आज कहा महिषासुर से, कहा महाराज एक परम सुंदरी स्त्री अपने राज्य में आई है और तप कर रही है, कहो तो बलपूर्वक पकड़ के लाएं। महिषासुर ने कहा, नहीं नहीं बलपूर्वक नहीं, पहले जाओ और कहो कि जाकर के महिषासुर की पटरानी बने। सुंदर है, सुशील है, तो ये महिषासुर की पटरानी बने। अगर ये महिषासुर की पटरानी बनेगी तो महाराज हम वचन देकर के कहते हैं कि स्वर्ग पर उसका राज्य होगा, आधिपत्य होगा। इसलिए जाओ और जाकर के उस देवी से कहो। दैत्यों ने जब आकर के भगवती से कहा तो भगवती ने गर्जना करते हुए कहा, तुम जाओ और जाकर के उस मूर्ख महिषासुर से कहो कि मैं उसी महिषासुर के मर्दन करने के लिए समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई हूं। इसलिए महिषासुर से कहो कि अपने मृत्यु का समाचार सुन करके वो विचलित न हो, पहले युद्ध करे और युद्ध करते ही मैं उसको समाप्त कर दूंगी। महिषासुर ने जब ऐसा सुना तो महिषासुर तो आग बबूला हो गया, क्रोध से कांपने लगा। उसी समय एक वासकल नामक दैत्य था। वासकल ने कहा, इसका मंत्री था, महामंत्री। वासकल ने कहा, सरकार हमको आदेश दो और मैं बलपूर्वक उस भगवती को खींच के लाऊंगा। वासकल निकल पड़ा। जैसे ही वासकल गया, वासकल ने जाते ही देवी के ऊपर बाणों का बौछार कर दिया। भगवती के ऊपर बाणों का बौछार कर दिया। भगवती ने उसी समय अपने अर्धचंद्र नामक बाण से उस वासकल का उद्धार कर दिया। वासकल नामक दैत्य का उद्धार कर दिया। उसका मस्तक छिन्न भिन्न हो गया और त्रिशूल से भगवती ने उसके ऊपर प्रहार किया। और महाराज गर्जना करते हुए भगवती ने इस वासकल का उद्धार कर दिया। तब यह महिषासुर ने दुर्दुम नामक राक्षस को भेजा। दुर्दुम नामक एक राक्षस गया भगवती को पकड़ने के लिए। भगवती ने इस दुर्दुम को भी अपने गदा से घुमा करके ऐसे प्रहार किया कि दुर्दुम का भी उद्धार हो गया। अब तो महिषासुर ने जब सुना तो महिषासुर से रहा नहीं गया। महिषासुर ने सोचा कि चलो अब मैं स्वयं चलता हूं। और महिषासुर बड़ी मायावी है। ये महिषासुर आया और आकर के मानव का रूप बनाया, मनुष्य का रूप बनाया। सोचा अगर भैंसे का मेरा आकार का शरीर है, ये शरीर लेकर के जाऊंगा तो ये शायद भगवती हम ये देवी जो हैं ये हमको पसंद न करें, हमसे विवाह न करें। इसलिए सुंदर स्वरूप बनाया और सुंदर स्वरूप बना करके गया। मां भगवती से कहा, देवी हम तुम्हें वरण करने के लिए आए हैं। मैया मुस्कुराई और बोली कि अरे तू मेरे साथ वरण करेगा, पहले अपना शरीर तो देख, तू है कैसा। इस पर तो महाराज क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होकर के इस महिषासुर ने भगवती के ऊपर आक्रमण किया। मां भगवती ने इसके गदा को अपने हाथ में अपने हाथों से पकड़ करके और भगवती ने गदा को छीनते हुए प्रहार किया। महिषासुर कोसों दूर जाकर के गिरा।
और फिर आकर के ये महिषासुर ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से भगवती के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ किया, भगवती के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ किया। भगवती ने इससे बचने के लिए अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों से इसके प्रहार को, जितने भी ये प्रहार करता है भगवती के ऊपर, इसके समस्त प्रहार को भगवती क्या करती हैं? बोले समाप्त करते चली जा रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं। महिषासुर का जो महिषासुर जो हाथ में खंजर लिया है, तलवार लेकर के भगवती के ऊपर अपने दाहिने भुजा से प्रहार किया। उसी समय मां भगवती का सिंह, जिस सिंह पर भगवती सवार हैं, उसी सिंह पर भगवती बैठी थी और सिंह ने आकर के उस महिषासुर के दाहिने भुजे को अपने महाराज जबड़े में रख लिया, अपने मुख में रख लिया। छटपटाया यह महिषासुर। देखो मां जितनी बलशाली है, उनसे भी मां तो है ही बलशाली, लेकिन मां का ये सिंह जो सवारी है, ये सिंह भी साधारण नहीं है। मन जिस सिंह पर भगवती विराजती हैं, ये सिंह भी बड़ा बलिष्ठ है, बड़ा बल है इसके अंदर। सिंह कैसे मिला भगवती को? जिस सिंह की सवारी करती है मां। एक बार मैया तप कर रही थी, 12 साल का तप था मां का, और मां का जब 12 साल का तपस्या था तो ये सिंह ने उस भगवती को देखा। तो सिंह ने सोचा कि जैसे ये देवी उठेंगी, उसी समय में जाऊंगा, झपाटा मार करके इसको ग्रास बना लूंगा, खा लूंगा। प्रतीक्षा करने लगा कि जब उठेंगी तो मैं ग्रास बना लूंगा। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद जब भगवती खड़ी हुई, उसी समय भगवती ने अपने हाथों को लेकर के और ये सिंह के ऊपर प्रक्षालन किया। जैसे ही रखा हाथों को, सिंह ने घुटने टेक दिए। मां ने इस सिंह को गले से लगाया और कहा, आज के बाद तुम हमारे वाहक बनो, वाहन बनो। ये सिंह भी आकर के भगवती के चरणों में पड़ा और भगवती इसी पर आरूढ़ हो गई, सवार हो गई। ये साधारण नहीं है मां। 12 वर्ष मैया ने तप किया और इस सिंह भी 12 वर्ष भगवती को खाने के लिए उसी तपस्या को देखते रहा, इसीलिए इसको भी सिद्धि प्राप्त हो गई। मैया ने वाहन बनाया। वाहन बना करके मैया पुनः आज जैसे ही महिषासुर के ऊपर प्रहार की, महिषासुर का आज दाहिने भुजा को इस सिंह ने अपने जबड़े में रखा हुआ है। जबड़े में रखा। महिषासुर ने अपने हाथ को छुड़ाने का प्रयास किया। सिंह ने उसी समय अपने पंजों से महिषासुर के ऊपर अटैक किया। महिषासुर तुरंत घायल हो गया, गिर पड़ा। भगवती को क्रोध आया और भगवती ने सीधे युद्ध करना प्रारंभ किया। महिषासुर बड़ी मायावी है, कभी हाथी का स्वरूप बनाता है, कभी भैंसे का आकार में आ जाता है और कई प्रकार का स्वरूप लेकर के भगवती के ऊपर प्रहार करता है। भगवती को अब क्रोध आ गया। मां भगवती को क्रोध आया और मां भगवती ने उसी समय तुरंत अपने गदा को दोनों मुष्टिका से बांध करके और भगवती ने सबसे पहले इसके सिर पर प्रहार किया। जैसे ही सिर पर प्रहार किया, मूर्छित होकर के गिरा और भगवती ने एक घड़ी में इस महिषासुर के ऊपर तुरंत महाराज हवा के बेगों से दौड़ी और दौड़ करके अपने शूल से त्रिशूल को लेकर के वक्षस्थल पर प्रहार किया और तुरंत महिषासुर का मर्दन कर दिया। बोल महिषासुर मर्दनी की भगवती मातु की जय। हर हर महादेव। महिषासुर का मर्दन हुआ और महिषासुर का मर्दन सुनकर के महाराज शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों ने जब सुना तो महाराज बड़े क्रुद्ध हुए। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं व्यास जी महाराज। कहते हैं, ऋषियों, एक समय की बात है, ये शुंभ और निशुंभ ने भी जाकर के और भारी तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, हमको ऐसा वरदान दो
कि हम किसी देवता से परास्त न हो सके इस संसार में, और किसी मनुष्य से परास्त न हो सके। अगर हमें कोई मारे तो हमारी मृत्यु का कारण एक ही बने, वो क्या? बोले स्त्री बने। हमारे मृत्यु का कारण बोले स्त्री बने। स्त्री इसलिए बने कि स्त्री से हमको कोई भय नहीं है। स्त्री तो ऐसे ही महाराज बलवान नहीं होती, उनके अंदर बल नहीं होता, इसलिए हम दोनों भाई बड़े बलिष्ठ हैं। हमारी मृत्यु का कारण स्त्री बने। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वरदान दे दिए, तथास्तु। शुंभ निशुंभ आए और उसी क्षण आकर के सबसे पहले गुरु जी बनाया। बल पाने के बाद अहंकार आया तो सबसे पहले गए कहां? बोले अपने गुरुदेव के पास गए। दैत्यों के गुरु जी कौन है? बोले शुक्राचार्य जी। जाकर के महाराज शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बना लिया। दैत्यों के गुरु जी शुक्राचार्य जी पुरोहित बन गए। जितने भी दिव्य ज्ञान देते हैं ना, शुक्राचार्य जी ही देते हैं। दैत्यों का संहार जितने बार भी हुआ, मृत्यु संजीवनी विद्या के माध्यम से शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को जीवित कर दिया। दैत्यों के राजा कौन? बोले बलि। बलि की भी मृत्यु हो गई थी। देवराज इंद्र ने बलि को भी मारा, लेकिन शुक्राचार्य जी गए और जाकर के मृत्यु संजीवनी विद्या के माध्यम से फिर से बलि को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी शुक्राचार्य जी को गुरु जी बनाया, और गुरु जी बना करके महाराज निकला। और उसी समय चंड और मुंड ये दो भाई थे, तप कर रहे थे। जब शुंभ निशुंभ के बारे में सुना तो चंड मुंड आए और आकर के बोले, महाराज हम आपकी सेना में रहना चाहते हैं, इसलिए कार्य करो, हमको अपना सेनापति बना लो। चंड मुंड को देख करके महाराज बड़ा प्रसन्न हुए शुंभ और निशुंभ। आगे बढ़े तो महाराज धूम्र विलोचन ये नामक दैत्य था, बड़ा बलशाली था, तपस्वी था। ये धूम्र विलोचन ने भी कहा, महाराज हमको अपने पास रख लो, हम भी आपके सहयोगी बनेंगे। और आगे बढ़े तो महाराज रक्त बीज नामक दैत्य तप कर रहा था। शुंभ निशुंभ का टोली देखा तो रक्त बीज आकर के भी शामिल हो गया। बोला, महाराज हमको भी अपने सेना में रख लो। एक बहुत बड़ा समूह खड़ा कर दिया इस शुंभ और निशुंभ ने। समस्त राक्षसों की एक टोली बन गई महाराज। और टोली बना करके महाराज जैसे ही स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवता थर्राए। और इधर तो महिषासुर का मर्दन करके देवताओं को फिर से राज्य मिला था, स्वर्ग मिला था। शुंभ निशुंभ के आतंक से देवता फिर स्वर्ग छोड़ करके भगे, फरार हुए। ये दैत्य जब जब तपस्या करते हैं तो देवता सब क्या करते हैं? बोले महाराज थर थर कांपते रहते हैं। सारे देवता स्वर्ग छोड़ करके भगे। एक विराट सेना लेकर के महाराज जाकर के और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया इस शुंभ और निशुंभ ने। उसी समय महाराज देवताओं ने आकर के सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना करी। देवताओं में सर्व पूज्य महाराज भगवान विष्णु का दिव्य उपासना समस्त देवताओं ने किया। त्राहिमाम का पुकार जब भगवान विष्णु ने सुना, उसी समय भगवान शिव भी आए, शंकर भी आए। देवताओं को अपनी ओर आते हुए देख करके भगवान प्रसन्न होकर के बोले, कहो देवताओं क्या बात है? देवताओं ने कहा, सरकार इस समय दैत्यों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया है, और ये दैत्यों का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा, देखो इन दैत्यों के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए एक कार्य करना पड़ेगा। हे महादेव, इस समय आप भी सब मिल करके चलो और हम उमा माता पार्वती के पास चलते हैं। देखो सारे देवताओं की टोली जा रही है, किसके पास? माता पार्वती के पास। और जाकर के समस्त देवताओं ने कहा, हे मां, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा स्वधा नमस्तुते। हे मां रक्षा करो, त्राहि मां। मां ने कहा कहो क्या बात है देवताओं। देवताओं ने कहा भगवती, इस समय दैत्यों का एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हो गया, इसलिए शुंभ निशुंभ चंड मुंड और इतना ही नहीं रक्त बीज आदि देवता, रक्त बीज आदि दैत्य, ये सब एकत्र हो चुके हैं परास्त करके और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिए हैं। मैया पार्वती ने जब सुना तो मैया से रहा नहीं गया। देखो पार्वती जी बड़ी सरल हैं, उमा माता पार्वती। जब जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आती है और जब जब देवताओं की पत्नियों के ऊपर भी विपत्ति आती है, तब तक उनकी रक्षा कौन करने आती है? बोले मां भगवती, उमा माता पार्वती, यही सबकी रक्षा करती है। भगवान विष्णु के ऊपर भी जब विपत्ति आई, एक बार तो लक्ष्मी जी रोते रोते आई। क्यों? इसलिए कि भगवान विष्णु ने एक बार लक्ष्मी जी के ऊपर हंसी किया। लक्ष्मी को देख करके भगवान स्वयं हंसे, भगवान विष्णु, और हंसने लगे जोर जोर से। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? मैं तो सारे जग को देती हूं, संसार को देती हूं। सारे संसारी हमारी उपासना करते हैं, तब हम उनके घर में स्थिर होते हैं, और आप हमको देख करके हंस रहे हो। भगवान विष्णु ने कहा देवी, तुम सारे संसार को तृप्त करती तो हो, लेकिन तुम पूर्ण नहीं हो। तुम क्या नहीं हो? परिपूर्ण नहीं हो। लक्ष्मी जी ने कहा मैं परिपूर्ण नहीं हूं, क्या मतलब है? भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारा कोई संतति नहीं है, संतान नहीं है, और जब तक कोई देवी की संतति ना हो, कोई स्त्री का संतान ना हो, तब तक वो स्त्री पूर्ण नहीं होती है। इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं, संतति नहीं है। रोने लगी लक्ष्मी, और रोते हुए लक्ष्मी गई, निकल पड़ी, और सीधे कहां निकल पड़ी लक्ष्मी? कहां गई? रोते हुए महालक्ष्मी निकल पड़ी, और किसकी शरण में गई? बोले, और जाकर के भगवती बैठी हैं उमा, मैया का चरण पकड़ करके आज लक्ष्मी मैया रोने लगी। ध्यान से सुनना कथा। रोते हुए कहा देवी, तुम्हारे दरबार में कोई खाली नहीं जाता। कौन कह रहा है? लक्ष्मी जी कह रही हैं माता पार्वती से, हे मां, तुम तो सबकी मां हो, और तुम्हारे दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। आज पता है भगवान विष्णु ने मेरा उपहास किया है और कहा देवी तुम पुण्य नहीं हो, तुम्हें कोई संतति नहीं है। जब उमा मां पार्वती ने सुना तो मैया ने कहा देवी, इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? हे देवी, संतति कभी भी स्त्रियों के दोष से, संतति का नहीं होना इसमें स्त्रियों का दोष नहीं होता। संतति का नहीं होना इसका मतलब कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की कमी है, और इसमें पुरुषों का कहीं ना कहीं पूर्वजों की कमी है, कहीं ना कोई शाप है। इसी के कारण देवी तुम्हें पता है इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये श्राप तो भगवान विष्णु को स्वयं लगा है। माता पार्वती ने कहा यह श्राप भगवान विष्णु को स्वयं लगा है। और ये कहां से लगा है? बोले महाराज, समस्त देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु दधीची बाबा के पास पहुंचे वृत्तासुर का उद्धार करने के लिए, और जाकर के दधीची बाबा के अस्थियों को मांग लिया, हड्डियों को। दधीची बाबा की पत्नी गर्भिणी थी। मैया ने कहा अरे विष्णु, इस समय देवताओं का कार्य साधने के लिए तुमने हमारे पति के प्राण ले लिए, इसलिए मेरे पेट में तो बच्चा है, मेरे उदर में पुत्र है, और अब ये पुत्र जब संसार में आएगा तो ये अपने पिता का नाम पूछेगा, मैं क्या जवाब दूं? इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि आजीवन तुम्हें कोई संतति नहीं होगा, तुम संतानहीन रहोगे।
कौन कह रहा है? आज स्वयं दधीची बाबा की पत्नी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, और वही श्राप के कारण समस्त देवी देवताओं के बेटा बेटी तो हुए, परंतु भगवान विष्णु और लक्ष्मी को कोई संतति नहीं हो सका, कोई संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी जाकर के रोने लगी मां पार्वती के समक्ष और कहा, मां समस्त देवताओं को और समस्त देवताओं की पत्नियों को आप तृप्त करती हैं, सारे संसार में आपका आधिपत्य है, सारे संसारी आपकी शरणागति को स्वीकार करते हैं, शरण में आके रहते हैं, इसलिए हे भगवती, हे उमा, मेरी भी विनती सुनो। और भगवान विष्णु ने मेरा उपहास किया है, मैं पुण्य नहीं हूं, इसलिए मेरा क्या होगा। उसी समय मैया ने अपने पुत्र गणपति को उठा करके लक्ष्मी के गोद में रख दिया। अपने पुत्र गणपति को उठा करके तुरंत उमा माता पार्वती ने और लक्ष्मी के गोद में रख दिया। अच्छा, लक्ष्मी की पूजा किसके साथ होती है जी? गणपति के साथ, गणेश के साथ। क्यों? गणेश जी क्या लगते हैं? बोले संतति हैं। उमा माता पार्वती ने गणपति को लक्ष्मी जी के गोद में विराजमान करवा दिया, और लक्ष्मी जी ने जब गणपति को पाया तो पा करके प्रसन्न हुई और बोली, जा मैया, आज के बाद विष्णु के साथ तो नहीं, लेकिन गणेश के साथ मेरी पूजा हो, गणपति के साथ हमारी पूजा हो। देखो, लक्ष्मी जी को तो एक कारण ये था, गणपति को मिला, और लक्ष्मी जी गणपति को पाना भी चाहती हैं। लक्ष्मी जी गणपति को प्राप्त करना भी चाहती हैं। क्यों? तो गणपति के ऊपर जो सर लगा है, किसका सर है? बोले हाथी का सर लगा है। और हाथी कहां से आया? समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से एवरावत निकला। और लक्ष्मी जी कहां से आई? श्री रमा भगवत परा, समुद्र से। हाथी क्या लगता है लक्ष्मी जी का? भाई। लक्ष्मी जी से हाथी का जो संबंध है वो भाई बहन का संबंध है, क्योंकि समुद्र मंथन से हाथी भी है और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी हैं। तो जब से गणपति का सर लगा है, ये हाथी का सर गणपति के ऊपर, तब से लक्ष्मी जी गणपति को प्राप्त करना चाहती हैं। और वही लक्ष्मी आज पुनः आकर के माता पार्वती के समक्ष आई, तो माता पार्वती ने गणपति को इनके गोद में बिठा दिया, दे दिया, गणपति जी को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए। वही समस्त देवता जाकर के आज भगवती की उपासना कर रहे हैं, उमा मां की, और कह रहे हैं, मां हमारी रक्षा करो। इस समय शुंभ और निशुंभ ये समस्त देवताओं का आक्रांत हो चुका है। समस्त देवता आकर के, समस्त दैत्य आकर के हम देवताओं के ऊपर आक्रमण करके, और हम देवताओं का जीना महाराज दुश्वार कर रखे हैं, इसलिए किसी प्रकार से आप रक्षा करो। उमा ने कहा, देवताओं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसी समय मैया उमा पार्वती ने अपने एक छाया को प्रकट किया। मां उमा पार्वती ने अपने एक छाया को प्रकट किया, और छाया को प्रकट करके उनका नाम रखा कौसकी। छाया जैसे ही प्रकट हुई, मैया के सामने हाथ जोड़ा माता पार्वती के समक्ष। मैया ने कहा कि आज के बाद तुम कौसकी के नाम से जानी जाओ। हे देवी, कौसकी के नाम से तुम जानी जाओ। और मैया का जो ये छाया कौसकी देवी में पड़ा, उस छाया से भी एक देवी का निर्माण हुआ, और मैया ने उनका भी नाम रख दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारा नाम कालिका होगा, कालिका देवी के नाम से तुम जानी जाओगी। इसलिए हे कौशिकी और हे कालिके, तुम जाओ और शुंभ निशुंभ पर टूट पड़ो और उनका उद्धार करो। ये वचन सुनकर के महाराज मां कौशिकी निकल पड़ी और कालिका देवी को लेकर के दिव्य रूप धारण करके निकल पड़ी। कौशिकी देवी ने अपने साथ कालिका को रख लिया
और सिंह सवार होकर के भगवती सीधे शुंभ और निशुंभ जो सैनिक महाराज, शुंभ और निशुंभ जो सैनिक बन करके, शुंभ और निशुंभ जो राज्य कर रहे थे उनके सैनिक हैं चंड और मुंड। ये चंड और मुंड के पास पहुंची। चंड मुंड ने जब भगवती को देखा तो इतने सुंदर देवी को देख करके चंड और मुंड दोनों दौड़ पड़े, दोनों दौड़े और दौड़ करके सीधे पहुंच गए। कहां? तो बोले शुंभ और निशुंभ के पास। जाकर के कहा महाराज आप बड़े प्रभावशाली हैं, आपका प्रभाव इस समय तीनों लोक में देखा जा रहा है, इसलिए आपके प्रभाव में भी 4 चांद लग जाएगा अगर वो सुंदरी आपके साथ आ जाए तो। इसलिए आप विवाह करो महाराज, आपके लिए एक परम सुंदरी तप करने के लिए आई है, आप कहो तो हम मना के लेके आए। उन्हें मनाएं और उन्हें पकड़ करके ला करके आपकी अर्धांगिनी बना दें। प्रसन्न होकर के इस शुंभ निशुंभ ने कहा कि क्या ऐसा भी है, इतनी सुंदर है, लेकिन हे चंडमुंड तुम मत जाओ, क्योंकि तुम्हें बात करने का ढंग नहीं है। कहीं तुमने जाकर के कुछ उटपटांग बोल दिया तो देवी जो है वो विवाह करने के लिए जो राजी है वो भी मना कर देगी। इसलिए अपने एक मंत्री को बुलाया इस शुंभ निशुंभ ने। उस मंत्री का नाम है सुग्रीव। ये वो सुग्रीव नहीं रामावतार वाला, ये सुग्रीव नाम का एक दैत्य भी है, इसका नाम सुग्रीव है। सुग्रीव को बुलाया और कहा सुग्रीव तुम संदेश वाहक हो और तुम्हें बात करने का बहुत बढ़िया ढंग है, इसलिए तुम जाओ और अपने वाणी के प्रभाव से उस भगवती को प्रसन्न करो, उस देवी को प्रसन्न करो और प्रसन्न करके और कहो कि शुंभ निशुंभ का वरण कर ले, त्रिभुवन में राज करेगी। सुग्रीव आया और आकर के जब ये प्रस्ताव रखा, मैया ने जब सुना तो मां ने सुनते हुए कह दिया, हंसते हुए बोली, अरे मूर्ख तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, जा अपने शुंभ निशुंभ से कहना कि मैं शुंभ निशुंभ को वर्ण करने नहीं आई, मैं शुंभ निशुंभ को मारने के लिए आई हूं, इसलिए हम शुंभ निशुंभ को समाप्त करके ही और फिर लौटेंगे। अब शुंभ निशुंभ, सुग्रीव आया और शुंभ को बताया सारी बात। जब शुंभ ने सुना तो शुंभ की बात को सुन करके उसी समय निशुंभ ने कहा, हे शुंभ तुम जाओ, लेकिन शुंभ आगे जा ही रहा था तब तक निशुंभ ने मना कर दिया, नहीं नहीं पहले तुम मत जाओ, पहले ये चंड मुंड को भेजो, ये चंड मुंड जाएं और जब देवी नहीं आए तो बलपूर्वक पकड़ के लाएं। चंड मुंड हट्टास करने लगे और चंड मुंड ने कहा महाराज आपने बिल्कुल मेरी बात की बात कही है, हम जाते हैं और बलपूर्वक पकड़ के लाते हैं। चंड मुंड दोनों निकल पड़े। चंड मुंड जैसे ही गए उसी समय चंड मुंड युद्ध करने के लिए तैयार हुए, भगवती से युद्ध होने लगा। भगवती ने सबसे पहले अपने दिव्य सुदर्शन चक्र के माध्यम से चंड मुंड का उद्धार कर दिया। जब चंड मुंड मरे तो महाराज चंड मुंड के मृत्यु की समाचार सुन करके रक्त बीज से रहा नहीं गया। रक्त बीज ने सोचा कि उस देवी ने चंड मुंड का उद्धार कर दिया, इसलिए हम चलते हैं। रक्त बीज निकल पड़ा, दौड़ करके गया। रक्त बीज ने अपने तीखे बाणों से मां के ऊपर प्रहार करना प्रारंभ किया। मैया बाणों से इसके बाणों को काटते हुए आगे बढ़ने लगी, बार बार हट्टास करके बाणों का बौछार कर रहा है और समस्त बाणों को मां सीधे अपने शक्ति के माध्यम से काटती हुई आगे बढ़ रही है। भगवती ने इसके समस्त सैनिकों का संहार करना प्रारंभ किया। रक्त बीज के समस्त सैनिकों का संहार करना प्रारंभ किया। रक्त बीज अब जितने भी सैनिकों का प्रहार कर रही हैं महाराज, ये रक्त बीज के रक्त से हजारों करोड़ राक्षस फिर से प्रकट हो जाते हैं। देखो एक तरफ से संहार कर रही हैं रक्त बीज से और इनके रक्तों से करोड़ों करोड़ों दैत्य प्रकट होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रक्त बीज को मारती हैं तो उनका रक्त पृथ्वी पर आता है और करोड़ों करोड़ों दैत्य फिर से प्रकट होने लगे। देखते ही देखते महाराज असंख्य दैत्यों की उत्पत्ति हो गई।
देवता सब देखे तो देवता थर थर कांपने लगे कि यहाँ तो एक रक्त बीज को मारने के लिए भगवती का अवतार हुआ, यहाँ तो असंख्य रक्त बीज प्रकट होते ही चले जा रहे हैं, अब क्या होगा। भगवती की स्तुति करने लगे। भगवती को क्रोध आया और भगवती ने उसी समय कालिका देवी को आदेश दिया, मां कौशिकी ने, और कालिका से कहा, हे कालिके, मैं इन रक्त बीजों को अब मारूं तो इनका रक्त पृथ्वी पर मत गिरने देना। और मां कालिका ने उसी समय तुरंत हाथ में खड़ग लेकर के और रण क्षेत्र में उतर करके महाराज एक एक करके रक्त बीजों को काटना प्रारंभ किया, और उनका रक्त जो पृथ्वी पर गिरने वाला है, मां कालिका उसको अपने जिह्वा पर रख लेती हैं, और पुनः महाराज वो रक्त नीचे आता ही नहीं। देखते ही देखते महाराज असंख्य रक्त बीजों का संहार करना भगवती ने प्रारंभ कर दिया। देखते ही देखते असंख्य रक्त बीज, अब एक रक्त बीज बच गया। वो रक्त बीज आकर के युद्ध करने लगा, मां भगवती से युद्ध करने लगा। मां भगवती ने इस रक्त बीज को भी अपने गदा से प्रहार किया, और गदा से प्रहार करते ही रक्त बीज गिर पड़ा धाराशाही होकर। ये समाचार शुंभ और शुंभ ने सुना तो महाराज आग बबूला हो गए, और उसी समय शुंभ ने अपने विशाल सैनिकों को लेकर के, शुंभ बड़ा है, विशाल सैनिकों को लेकर के निकल पड़ा भगवती से युद्ध करने के लिए। और जैसे ही निकला कालिका पर वार करना प्रारंभ किया, कालिका देवी पर वार करना प्रारंभ किया। आगे बढ़ करके मां ने उस निशुंभ को भी मार डाला, मां कालिका ने आगे बढ़ करके उस निशुंभ को भी मार डाला, और महाराज उस निशुंभ को भी मार डाला। निशुंभ का मृत्यु का समाचार सुन करके शुंभ से रहा नहीं गया। शुंभ आग बबूला हुआ और युद्ध क्षेत्र में दौड़ा, युद्ध क्षेत्र में दौड़ा, दौड़ करके आया, भगवती के ऊपर प्रहार किया, और भगवती ने उसी समय त्रिशूल लिया। त्रिशूल लेकर के इस निशुंभ के ऊपर भी प्रहार किया, निशुंभ का भी उद्धार कर दिया भगवती। बोल भगवती मातु की जय। हर हर महादेव शंभो। बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। और आज लड्डू गोपाल से 50 किलो एक प्यारा सा भजन, और उसके बाद पुनः हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। आज पुनः शिव महापुराण की कथा फिर से प्रारंभ की जाएगी। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। लड्डू गोपाल जी की तरफ से 50 किलो चावल है, इसलिए सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
लगी। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरी काजल लगी। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरी काजल लगी। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरी काजल लगी। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। 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 तीसरा तेरा मुस्कुराना, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। तो तेरे साथ राधा, दूसरी रुक्मिणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरी रुक्मिणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरी रुक्मिणी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा, दूसरी रुक्मिणी खड़ी। तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा का आना, दिल दीवाना। हरि बोल। बाके बिहारी लाल की
प्रियतम मेरे, एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रियतम मेरे, एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रियतम मेरे, एक तो तुम देवता हो, दूसरे प्रियतम मेरे, तीसरा 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 सपनों में आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा सपनों में आना, दिल दीवाना हो, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दोनों हाथ ऊपर करके, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो हर हर। महादेव। कल की कथा में हम सभी लोगों ने कथा श्रवण किया, जिसमें हमने प्रहलाद चरित्र की पावन कथा सुनी। भगवान को प्राप्त करने वाले 12 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद जी, उन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज विरोचन हुए। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन। विरोचन ने ब्राह्मणों को सर्वस्व दान दे दिया। इतने प्रभावशाली हैं विरोचन। और उन्हीं के विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। देखो, बलि कोई साधारण नहीं है, इनके अंदर बड़ा बल भी है और तपस्वी हैं। बलि के मन में इच्छा हुआ कि महाराज हम इंद्र का पद प्राप्त करें। तो बलि ने 100 यज्ञ सफल किया। 99 यज्ञ सफल हुआ। 100वां यज्ञ करने के लिए गए। उसी समय देवताओं ने जाकर के और कश्यप बाबा से याचना करी। दीति मैया घबराई कि हमारे पुत्रों का क्या होगा। कश्यप बाबा ने कहा, पयो व्रत करो। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रत। फाल्गुन महीने में 12 दिन का ये दूध पी करके व्रत होता है। जो दंपति जैसा पुत्र चाहते हैं, उनके घर में वैसा पुत्र की उत्पत्ति होती है। पयो व्रत करो। व्रत किया तो साक्षात इनके घर में बावन भगवान का अवतरण हुआ। बोल बावन भगवान की जय। बावन भगवान मात्र 52 अंगुल के हैं। और ये कृष्णाकांत कुमार जी के विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। बलि ने यज्ञ किया। 100 यज्ञ सफल होने वाला था। बटुक बावन का अवतार हुआ। देवताओं ने बलि के यज्ञ को नष्ट करने के लिए 52 भगवान से कहा, जाओ और जाकर के त्रिलोक की संपदा मांग लो। निकल पड़े 52 भगवान। चटपट चटपट करते करते 52 अंगुल का शरीर है, बलि के समक्ष गए। बलि यज्ञ कर रहा था। स्वाहा स्वाहा यज्ञ चल रहा था। बटुक 52 भगवान का जब दर्शन किया तो बलि को लगा कि साक्षात नारायण का ही दर्शन हो रहा है। यज्ञशाला से निकल पड़ा और स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किम करवामते ब्रह्महर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये किम वपुर्धरम्। आइए आइए महाराज, आपके आगमन से आज मेरा यज्ञशाला सफल हो गया। आओ, कैसे आना हुआ? 52 भगवान ने कहा, बलि इस समय तुम्हारा नाम सुन करके मैं आया हूं
और क्यों ना हो तुम्हारे कुल में हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष हुए महाराज, जिनके बल से महाराज पूरी पृथ्वी कांपती थी। उन्हीं के बेटा प्रहलाद हुए महाराज, खंभे फाड़ करके नरसिंह भगवान का अवतार करा दिया। उन्हीं के बेटा विरोचन हुए, जिन्होंने ब्राह्मणों को सर्वस्व दिया। और उन्हीं के बेटा बलि तुम हो। अब तो बलि देखे बावन भगवान को, ये 52 अंगुल का बौना और पूरे खानदान के बारे में जानता है। बलि की श्रद्धा जम गई। आइए आइए 52 देवता, आप तो मेरे पूरे खानदान के बारे में जानते हो। देखो, अपना कोई प्रशंसा करे तब तो अच्छी बात है, लेकिन कोई जब हमारे पूर्वजों की प्रशंसा करता है, आपके बाबा ऐसे थे, आपके पिताजी ऐसे थे, आपके परबाबा ऐसे थे, तो बड़ी निष्ठा और श्रद्धा जग जाती है महाराज। बलि ने कहा महाराज मांगो क्या चाहिए। ब्राह्मण बड़ा संकोची होता है, आप मांगो क्या लेना है। 52 भगवान बोले बलि हम कुछ मांगने नहीं आए, हम कुछ तुमसे मांग नहीं रहे हैं, मांगने नहीं आए। नहीं नहीं महाराज मांग लो क्या चाहिए। 52 भगवान ने कहा अगर देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। पदानी 3 दित्रेंद्र समेतानी पदा ममः। 3 पग भूमि दे दो। बलि बड़ी जोर से हंसा, अरे 52 क्या मांग रहे हो, 3 पग भूमि, एक कमरा भी ठीक से नहीं बनवा पाओगे, अरे कुछ और मांग लो। 52 भगवान ने कहा बलि जितना संतोषी ब्राह्मण तुम, जितना संतोषी राजा तुम, उतने संतोषी ब्राह्मण हम हैं। 3 पग से ज्यादा लेने वाले हम नहीं। देना है तो 2, नहीं देना तो हम चले। अब देखो यज्ञशाला में बैठे हैं शुक्राचार्य जी महाराज, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। ये बौना जब से आया है राजा को बड़ा प्रभावित कर रहा है, इसलिए चलो चल करके देखें। शुक्राचार्य जी ने जब ध्यान लगाया, शुक्राचार्य जी के होश उड़ गए, दौड़ करके गए और बलि का हाथ पकड़ लिया। ए बलि कहीं तुमने दिया तो नहीं। बलि ने कहा अभी देने जा रहा हूं। बोला बिल्कुल मत देना, पता है ये कौन है। बलि ने कहा महाराज ये तो 52 है। शुक्राचार्य जी बोले भैया ना ये 52 है ना 53, हम तुम्हें बता रहे हैं ये सब रोचने साक्षात विष्णुरव्या समायता। ये साक्षात छलिया विष्णु है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। कहीं तुमने कहा कि हमने दिया तो 3 पग में तुम्हारा सर्वस्व नाप लेगा। अब बलि कभी 52 भगवान को देखे और कभी गुरु जी को देखे, लेकिन बलि ने कहा गुरुदेव अगर ये विष्णु ही आया है तो ये सारा संसार विष्णु से मांगता है, लेकिन ये मेरा कितना परम सौभाग्य है कि आज विष्णु हमसे मांग रहा है, इसलिए देने दो गुरुजी। और मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए गुरुदेव आपने सदा मुझे सिखाया है मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य जी बोले भैया अगर धन आपके पास बहुत ज्यादा हो ना तो धन को 5 तरीके से खर्च करना। कौन समझा रहे हैं शुक्राचार्य जी राजा बलि को, ध्यान से सुनना। 5 तरीका कौन बोले, धर्माय यशस्तार्थाय स्वजन्याय हिताय च पंचधा विपुरता नित्यम यहाँ मोदित मोचते। धर्माय पहला धन है, धर्म के काम में खर्च करो। जैसे 20,000 कमाते हो या 50,000 कमाते हो या 1 लाख कमाते हो, जितना कमाते हो उसका 5 टुकड़ा करो। जैसे 20,000 कमाते हो मान लो तो 5 चौके 20, 4-4 हजार का 5 टुकड़ा करो। और पहला टुकड़ा कहाँ खर्च करो, धर्माय धर्म में। दूसरा बोले यशस्तार्थाय यश के काम में, कहीं बावड़ी बनाओ, कुआं बनाओ, तालाब बनाओ, मंदिर बनाओ, यश के काम में खर्च करो। क्यों बोले तुम्हारे जाने के बाद भी जब तुम्हारे नाती पोता होंगे तो याद करेंगे कि हमारे बाबा के द्वारा, हमारे पिता के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य, पुनीत कार्य किए गए। तुम्हारे नहीं रहने के बाद भी वो यश सदा बना रहेगा। तो धर्माय यशस्तार्थाय। तीसरा स्वजन्याय, संबंधियों के लिए भी 1 टुकड़ा खर्च करो जितना कमाते हो। समय समय पर फुआ, ताऊ, चाचा, काका, नाना, ये सब रिश्तेदारों को बुलाओ और बुला करके उनको कुछ ना कुछ दो।
नहीं दोगे तो जितना बंदनीय रिश्तेदार तुम्हारे हैं ना, नहीं देने के बाद उतना निंदनीय भी हो जाते हैं, है ना। सोचने लगते हैं भैया बड़ा धन है, बड़ा संपदा है, लेकिन बड़ा कंजूस है। तो इसलिए समय समय पर उनके लिए भी खर्च करो। धर्माय यशस्तार्थाय स्वजन्याय हिताय च। चौथा टुकड़ा कहाँ खर्च करो? अपने हित के लिए। केवल धन ही मत कमाते रहो इस शरीर से। जिस शरीर से आप धन कमाते हो उस शरीर पर भी एक टुकड़ा खर्च करो। और पांचवा टुकड़ा कहाँ? बोले पांचवा टुकड़ा बैंक बैलेंस कर दो। कि पांचवा टुकड़ा बैंक बैलेंस हो जाएगा तो धन की जब आवश्यकता पड़ेगी तो आवश्यकता आपकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन हम सब क्या करते हैं? बोले सब कमा करके बैंक में ठूस देते हैं, है ना जी। धन को जो 5 तरीके से खर्च करता है तो शुक्राचार्य जी कहते हैं यहां मोदते मुच्यते, यहां भी सुख प्राप्त करता है और यहां से जाने के बाद भी सुख प्राप्त करता है। 5 तरीके से। बलि ने कहा गुरुदेव मैं झूठा नहीं हो सकता, इसलिए 52 को दूंगा, मैं वचन दे रहा हूं। शुक्राचार्य जी मुस्कुरा करके बोले भैया 6 जगह झूठ भी नहीं लगता है, अगर तुम झूठ बोल दोगे तो। कहां कहां झूठ नहीं लगता है जी? स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। स्त्री सु, स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। कौन समझा रहा है? शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं। जितना झूठ बोलना है देवियों से बोल लो। अच्छा भाई झूठ क्यों नहीं लगता जी? तो माताओं का स्वभाव है मेला देखने जाएं, कथा सुनने जाएं, कथा में मन कम लगता है, बगल वाली की झुमका में मन अटका रहता है ना। कैसी साड़ी पहन के आई है, कैसा झुमका पहन के आई है। और कहीं घर पे गई तो महाराज फरमाइश शुरू हो गया, देखो जी कितना बढ़िया पड़ोसन पहन के आई थी, क्या बताएं। और पति बोल दिया यहाँ घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तुम्हें झुमके की पड़ी है। तब तो महाराज भोजन पानी भी बंद हो गया। तो उस समय पति को झूठ बोलना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अरे देवी क्या बात करती हो, इस बार तनख्वाह आने दो, ऐसा बनेगा कि पड़ोसन भी देखेगी, है ना, है ना। तो माताओं का स्वभाव है जी, बहुत जल्दी कह भी देती हैं और धीरे धीरे सनई सनई भूल भी जाती हैं 2-4-10 दिन बीतने के बाद। लेकिन उस समय कह देना चाहिए स्त्री सु नर्म विवाहे च। दूसरा झूठ कहां चलता है विवाह शादी में? लड़का कहां है? बोले मुंबई में। क्या है जी? इंजीनियर। अब विवाह हो गई तो घरे पर इंजीनियरिंग हो रहा है ना। अरे भाई ये तो इंजीनियर था। बोले महाराज विवाह नहीं हुई थी तब तक के लिए था। तो स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्ति अर्थे। तीसरा झूठ है वृत्ति के लिए। बनिया लोगों का काम होता है ना, आप दुकान पर जाओगे तो कहोगे भैया कितने का है? तो 50 का है जी। आपने कहा 49 ले लो तो कंठ पकड़ लेगा, भैया 49 का तो खरीदे, 1 रुपये के बेनिफिट में आपको दे रहा हूं। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। चौथा झूठ है अगर प्राण संकट में हो तो भी झूठ बोलना चाहिए। गौ ब्राह्मणार्थ हिंसाया। पांचवा है गौ माता के ऊपर अगर प्रहार हो तो वहां गौ माता की रक्षा करना चाहिए। ब्राह्मण के ऊपर अगर कष्ट हो तो उस ब्राह्मण की भी रक्षा करनी चाहिए। ये 6 झूठ बोल करके रक्षा करनी चाहिए। कौन बता रहा है? शुक्राचार्य जी। बलि ने कहा गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल सकता चाहे जो भी हो जाए। तब तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आया। अरे मूर्ख, मेरे लाख समझाने के बाद भी तू ऐसी बातें कर रहा, इसलिए जा तू श्रीहीन हो जाए, लक्ष्मीहीन हो जाए, तुम्हारा राज्य चला जाए। 52 भगवान विचार करने लगे, दादा कैसा? हम तो सोच रहे थे बलि देगा, लेकिन गुरुजी ने भड़का दिया बलि, अब तो देगा नहीं। 52 भगवान जाने लगे तो बलि ने बुलाया, महाराज आप क्यों चिंता करते हो, मैं अभी संकल्प लेता हूं। 52 भगवान ने कहा बलि संकल्प करो। बलि ने हाथ में कमंडलू में जल लिया और जैसे ही जल डालना प्रारंभ किया, शुक्राचार्य जी जाके जलपात्र के छिद्र में बैठ गए।
कमंडलुम, जल गिरेगा ही नहीं तो संकल्प कैसे होगा। बावन भगवान ने कुशासन निकाली और दे मारा महाराज। तुरंत शुक्राचार्य जी का एक आंख नमो नारायण हुआ महाराज, भगे वहां से। हाय राम, कोई ले रहा है कोई दे रहा है, हमारा एक आंख बेकार में चला गया। देखो, दूसरे के कर्म में, दूसरे के सत्कर्म में, दूसरे के धर्म में कभी चोट नहीं मारना चाहिए। अब दूसरे लोग कथा सुनने जा रहे हैं, आपने रोक दिया, ए भैया काहे कथा सुनने जा रहे हैं। जो दूसरे के धर्म कर्म सत्कर्म में चोट मारता है उसको अगले जन्म में काना होकर के ही आना पड़ता है। इसलिए कभी नहीं, धर्म कर्म सत्कर्म में कभी चोट मत मारो। बन सके तो करो, नहीं तो शांत रहो। चोट मारने का प्रयास मत करो। शुक्राचार्य जी का एक आंख फूटा, शुक्राचार्य जी भगे। बलि ने जैसे ही संकल्प किया, बामन भगवान ने अपना तुरंत पग बढ़ाया। देखते ही देखते बामन भगवान ने तुरंत जाकर के अपने एक पग में भू भुवः स्वः तप मन जन, ऊपर के 7 लोकों को नाप करके बामन भगवान का ये अंगुष्ठ जाकर के ब्रह्मांड कटाह में छिद्र हुआ। वहां से जलधारा आई, बामन भगवान का चरण स्पर्श करके वो जलधारा आई और पुनः आई ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने देखा, वाह, ये तो प्रभु का पांव का प्रक्षालन है। और वहां से वो जलधारा आई, सीधे आकर के महाराज स्वर्ग पर आई। स्वर्ग पर आकर के 4 धारा बन गई, सीता, अलखनंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें से अलखनंदा नामक जो धारा थी वही गंधमादक पर्वत पर भगीरथ की तपस्या से बनकर के गंगा जी बनकर के अवतरित हुई। बोल गंगा मैया की। जमुनोत्री गंगोत्री होते हुए समुद्र में जाकर के गंगा जी प्रविष्ट हो गई। बामन भगवान ने नीचे के 7 लोगों को नापा, अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल। और तीसरा पग बलि से कहा, बोल बलि, ये तीसरा चरण कहां रखूं। बलि ने कहा, गुरुदेव अभी आपने केवल धन मापा है, ये बताओ धन बड़ा होता है कि धनवान। बावन भगवान ने कहा, धनवान बड़ा होता है, धनवान के पास ही तो धन है। बलि मुस्कुरा करके कहा, सरकार अभी केवल आपने मेरे धन को मापा है, धनवान आपके सामने बैठा है, इसलिए तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रख दो सरकार। बामन भगवान जैसे ही तीसरा चरण रखने के लिए गए, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। जय हो प्रभु, ये आपकी कैसी लीला चल रही है। भगवान ने कहा, क्यों रे प्रहलाद, आ गए तुम पोते की सिफारिश करने बलि की। प्रहलाद जी बोले, सरकार नहीं, हम कौन होते हैं आपकी लीला में दखल अंदाजी करने वाले। राजी हैं हम उसी रजा में जिसमें तुम्हारी रजा है। महाराज हमें क्षमा करें। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, सरकार आपको कोई तुलसी पत्र चढ़ा देता है तो उस तुलसी पत्र पर प्रसन्न होकर के आप उसको त्रिलोक दे देते हो। ये बलि ने आपको तीनों लोकों की संपदा दिया और बलि को आपने बांध दिया। भगवान ने कहा, बलि को इसलिए बांधा कि बलि बार बार मुझसे कहता था, मांगो ना क्या चाहिए, मांगो, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं परंतु अहंकार सहन नहीं कर सकता। नहीं, भगवान क्या कहते हैं, भगवान का भोजन ही है अहंकार, इसलिए बलि को बांधा। बलि बांधो है प्रभु, बलि बांधो है। बलि से प्रसन्न होकर के भगवान ने सूतल लोक का राज्य दे दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। और ये बजाज गुरु सूरज कुमार